एक नया चेहरा जयराम जी का जान रहे हैं। जी जानते रहे हैं। इनके आने से झारखंड की राजनीति में कितना बदलाव आया? राजनीतिक में बदलाव को तो कुछ आया है और वोट भी उनको अच्छा खासा इस बार आया है। क्या लग रहा है कि जेएमएम को वहां से फायदा इंडिया गठबंधन को मिला है? लगता है 1932 खतियान है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, कितना असर करेगा? देख सकते हैं मोराबादी में है और हमारे साथ जो है अभी एक तरह से इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हैं और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो देख सकते हैं पीछे में हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, आगे जो मोराबादी ग्राउंड है वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यकर्ता में कितना खुशी है, उनको चाहने वालों में कितना खुशी है और जो सत्ता में फिर से वापसी किए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कहिएगा दादा? सबसे तो पहले आपका चैनल आरजी के सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज शपथ ग्रहण है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। कहा कि ये आप समझिए कि विगत 5 वर्ष में जो काम किए हैं उसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम साहेबगंज जिला के बोरिया विधानसभा से हैं। कौन है वहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक इस बार धनंजय सोरेन जी हैं। धनंजय सोरेन जी है, जेएमएम से ही है? जी जेएमएम से हैं। क्या लग रहा है कितना विकास का काम हुआ उस क्षेत्र में? विकास का काम 5 साल में हुआ है और इस बार खास करके सबसे बड़ी बात है कि यहाँ झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के जो गरीब हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, खास करके ये सरकार इस बार उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा काम की है, जिसके चलते आज आप प्रचंड बहुमत देख रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपना शपथ ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको जीत का कारण क्या देख रहे हैं? जीत का कारण है कि गरीबों के लिए जो योजनाएं लाई गई यही सबसे बड़ी कारण है। जैसे मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ़ी है, किसान केसीसी ऋण लोन माफ़ी है, अबुआ आवास है और ऐसे अनगिनत बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो है एक नया चेहरा जयराम जी का जान रहे हैं? जी जानते रहे हैं। इनके आने से झारखंड की राजनीति में कितना बदलाव आया? राजनीतिक में बदलाव को तो कुछ आया है और वोट भी उनको अच्छा खासा इस बार आया है। क्या लग रहा है कि जेएमएम को वहाँ से फायदा इंडिया गठबंधन को मिला है? फायदा हो सकता है मिला होगा, लेकिन जेएमएम तो और इंडिया गठबंधन तो अपने काम के बदौलत जीती है इस बार। बहुत जगह जैसे कि आप बतलाएं कि बहुत जगह सीटों पे जो है अच्छा खासा वोट आया है, तो अच्छा खासा जब वोट आया है तो कहीं ना कहीं जो है जीतने में भी मदद मिला होगा। वोट जानकारी यहाँ के जेन्युइन मुद्दे को उठाते हैं, इसी के कारण लोग वोट दिए। क्या लगता है 1932 खतियान है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, कितना असर करेगा? हमारी सरकार ने तो ये कैबिनेट से लागू करके भेजी थी प्रस्ताव केंद्र सरकार को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि 1932 का खतियान लागू हो। अच्छा, क्या लगता है क्या इस सरकार जो इतना बड़ा सरकार है, एक तरह से इतने विधायक हैं, क्या इस जो भी स्टेट की सरकार रहती है क्या उसको जो फुलफिल नहीं कर सकती? 1932 खतियान जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है क्या? केंद्र का क्या जरूरी है कि 9वीं अनुसूची में डाले तभी हो? नहीं, क्या लग रहा है आपको? उसमें यही होता कि बाद में दिक्कत नहीं आता है। अगर केंद्र सरकार से हो जाता, 9 शेड्यूल में आ जाता तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आता। मान लीजिए कहीं और भी बहुत सारा स्टेट पड़ता है, वो भी कुछ बोलेंगे मेरा शामिल करो, मेरा कहीं ना कहीं तो समस्या आ सकता था। हर राज्य में तो अपना अपना है। और जयराम महतो क्या कहेगा? जयराम महतो जी बोलते हैं कि नहीं, अगर हम सरकार बनते हैं 1932 खतियान नियोजन नीति सब कुछ लाएंगे। अब एक तरह से विधायक बन के भी आ चुके हैं, क्या कहे? बोलने से नहीं होगा। झारखंड में 81 सीट और 1 सीट जीतने से आप सरकार नहीं बना सकते हैं, और जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। जीत की सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? जीत की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की गरीबों के लिए जो 5 साल में सरकार काम की, यही सबसे बड़ी वजह है। आगे जो है जो युवाओं का मुद्दा जो छूट गया, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा था, हेमंत सोरेन जी 5 लाख रोजगार देंगे। अभी जो है 5 साल एक तरह से उनके पास पूरा समय मिलेगा, अच्छा से मतलब किसी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं होगा सरकार चलाने में। क्या कहिएगा? इस बार विकास होगा, कितना काम होगा इस बार? इस बार मैं समझता हूँ कि जो भी मुद्दा छूट गए हैं और जो पूरा नहीं हुआ, इस बार किसी 5 साल की सरकार में फिर से ये सब पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो आज 23-24 सीट में आ गई है, 2029 में जब फिर से विधानसभा का चुनाव होगा तो वह 10-12 सीट में अटक जाएगी। क्या लग रहा है जयराम दादा का विषय में आप क्या कहिएगा? जयराम नया अभी युवा है, इसीलिए हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। जयराम जी को यही कहेंगे कि वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करें। सत्ता क्षेत्र जो है, आप एक तरह से जेएमएम के कार्यकर्ता भी हैं।
जी जेएमएम के कार्यकर्ता। डुमरी क्षेत्र जो है आप ही लोग का गढ़ था एक तरह से, वहाँ से वो विधायक बने हैं एक तरह से। जगन्नाथ महतो जी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा, शिक्षा विभाग में भी, देवी भी मंत्री रही। डुमरी क्षेत्र जो है एक तरह से आप लोग यहाँ से चला गया, और वो जो है उस क्षेत्र से आए हैं, क्या कहिएगा? यहाँ का देखिए हम लोगों का बहुत दूर पड़ता है, डुमरी का उतना हमको नॉलेज नहीं है, इसलिए उसमें कमेंट करना हम उतना उचित नहीं समझते हैं। करना उचित है। चलिए आप एक तरह से अपना क्षेत्र बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मंजर आलम हुआ, साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा सीट से मंडरो प्रखंड से। ठीक है आप